हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और मिड टर्म आने वाले हैं तो रिवीजन दबा के स्टार्ट कर दीजिए। और आपकी 5 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज में यह हमारी दूसरी वीडियो होगी जिसमें हम अप्रीमियम संख्याएं और डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्रीमेय संख्याएं क्या होती हैं? अप्रीमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वो वास्तविक संख्याएं होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी अप्रीमेय संख्याएं वे वास्तविक संख्याएं होती हैं जो प्रीमेय संख्याएं नहीं होती। ये तो हो गई भाई रटने वाली बात। अब हम करते हैं थोड़ी समझने वाली बात। जब हम रियल नंबर देखते हैं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, यानी जैसे 10/3, 7/8, 1/7, ये सभी रियल नंबर है। और जब मैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगी, दशमलव विस्तार निकालूंगी, तो मुझे इनको भाग देना पड़ेगा। जब मैं 10/3 को भाग देती हूँ तो मेरे पास ऐसा यहाँ पे कोई रिमाइंडर 0 नहीं आता और मेरे पास आता है 3.3333 और ये चलता ही रहता है। इसी तरीके से जब मैं 7/8 को भाग देती हूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है और मेरे पास निकल के आता है 0.875, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। इसी तरीके से जब मैं 1/7 को भाग देती हूँ तो भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता और ये जो भाग है वो चलता ही जाता है। तो इस कंडीशन में जब मैं कोई भी रियल नंबर है उनको डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास दो कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन आती है कि जो मेरा रिमाइंडर है वो 0 बन जाता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आती है कि भाई रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बनता। जब रिमाइंडर 0 नहीं बनता तो उसमें भी मेरी दो कंडीशन बन जाते हैं कि जो डेसिमल के बाद जो चीजें आई वो क्या हो रही हैं, वो डिजिट रिपीट हो रही हैं, या एक नंबर ऑफ जो ब्लॉक होता है डिजिट का वो रिपीट हो रहा है। एक डिजिट रिपीट हो रही है या कोई दो डिजिट रिपीट हो रही है एक कॉम्बिनेशन बना के, या 3 डिजिट कॉम्बिनेशन बना के रिपीट हो रही हैं। लेकिन एक आता है कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी चल रहा है, ना तो भाग खत्म हो रहा और ना ही कोई चीज रिपीट हो रही। तो ये हमारे दो केसेस बनते हैं जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता। अब ये चीजें हमें क्या दिखाती हैं? यही चीजें हमें बताती हैं कि कोई भी संख्या प्रीमियम संख्या है या अप्रीमियम संख्या, रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर। कब? जब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाता है और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि जो रिमाइंडर आ गया वो मेरा इक्वल टू 0 आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 रहा। नॉन टर्मिनेटिंग को हम अशांत दशमलव भी बोलते हैं, जो मतलब खत्म नहीं हो रहा। इसकी दो कंडीशन बनी, एक रिकरिंग वाली और एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वाली में जो हमारे डिजिट हैं वो पॉइंट के बाद रिपीट होती रहती हैं, या तो एक सिंगल डिजिट रिपीट होती है या एक ब्लॉक में डिजिट रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 और इसी तरीके से 1 2 3 1 2 3, मतलब कुछ भी ऐसे रिपीट हो रहा है। लेकिन जब हम नॉन रिकरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा डेसिमल के बाद कुछ भी रिपीट नहीं होता, कोई अलग ही चीज हमारी हमेशा आनी जाती है, ठीक है। कोई भी हम सीक्वेंस यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर पा रहे। तो जब हम इनकी बात करते हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के, यही हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस होता है हमारा प्रीमियम संख्या और अप्रीमियम संख्या में। देखिए, जब प्रीमियम संख्याएं कौन से होती हैं? जब दशमलव विस्तार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, मतलब या पॉइंट के बाद जो हमारी चीजें हैं वो रिपीट हो रही हो। और अप्रीमियम संख्याएं कौन सी होंगी? जब हमारा दशमलव विस्तार अशांत और अनावर्ती हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, कि ना तो रिमाइंडर कभी 0 आए और ना ही हमारे जो डिजिट है वो किसी सीक्वेंस में रिपीट हो। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे अप्रीमियम संख्याएं। इनके सबसे फेमस एग्जाम्पल होते हैं √2, √3, √5, पाई, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। और यही एक मेन रीजन होता है डेसिमल एक्सपेंशन का ही कि क्यों पाई एक इरेशनल नंबर है जबकि जो 22/7 है वो एक रैशनल नंबर है। क्योंकि जब हम पाई का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो आता है मेरा 3.1415926535897। कोई भी डिजिट या सीक्वेंस ऑफ डिजिट हमारा रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन जब हम 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, आप इसको खुद से भी डिवाइड करके देख सकते हो, तो मेरा आता है 3.1428571428857। अब आप बोलोगे मैम यहाँ क्या रिपीट हो? तो देखिए 142,857, ये था 1482857, और इसी तरीके फिर आगे आएगा 142,857, फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये जो सीरीज है डिजिट्स की, ये जो सिक्वेंस है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये 22/7 हमारा रैशनल नंबर है और पाई हमारा एक इरैशनल नंबर है। तो फिर हम पाई की जगह 22/7 क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें पाई की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसे हम सोल्व कर सकें, और पाई की ये ओरिजिनल जो वैल्यू है इसे हम सोल्व नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इसके एक अप्रोक्स वैल्यू लगभग जो इसके बराबर होती है, जब हम दो डेसिमल तक देखते हैं तो 22/7 और पाई की वैल्यू सेम होती है, इसलिए हम पाई इक्वल टू 22/7 रखते हैं। ये इसकी एक अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू
नहीं है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको कोई भी डेसिमल दे देंगे और आपसे पूछ लें, आपको कोई भी एक तरह का भाग दे देंगे या डेसिमल दे देंगे और पूछ देंगे कि बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव या अशांत दशमलव। जैसे ये आपके एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के ही हैं, जैसे 36/100 है, 1/11 है, 4 1/8 है। ये आपको डिवाइड करके देखना है और बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ये सब मैं आपको पहले लॉन्ग वीडियोज में करवा चुकी हूँ। ये एक हमारा क्विक रिविजन है, ठीक है। और इसी तरह के एक क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग चीज दे देंगे, जैसे आपको बोल देंगे 0.13 और अपॉन बार। भाई बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है कि यही जिसके ऊपर बार है वो सब ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। ये हमारा बार दिखाता है। आपको बोलते हैं 0.13 बार और आपको बोल देंगे कि इसको p/q की फॉर्म में लिख के दिखाओ, क्योंकि बार आ गया तो ये हमारा कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग। और जो भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं हम उनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अगर आपको बोल दे 0.13 को आप p/q की फॉर्म में लिख के दिखाइए, अगर ये क्वेश्चन आपका एक नंबर में आता है तो आपको एक शॉर्टकट बताना है, क्योंकि पूरा लंबा लिख के अगर इसको करोगे आपका पेपर सोल्व नहीं हो पाएगा। आपको 0.13 है, इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। सबसे इसका छोटा मेथड है कि जब आपके ऊपर बार आ गया, इसके ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है? यहाँ से पॉइंट हटा देना है और 13 लिख के, अगर दोनों के ऊपर बार है तो आप सीधा 13 लिखोगे और जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतना ही 99 लिख दोगे। तो 0.13 का आ गया आपका 13/99। यानी इसी तरीके से अगर मैं बोलती हूँ 0.6 बार, तो यहाँ पे एक ही डिजिट है और इसकी आपको p/q फॉर्म बनानी है, तो आप लिख दोगे 6/9, क्योंकि एक ही डिजिट है और बार भी एक ही डिजिट के ऊपर है, तो नीचे सिर्फ एक 9 आ जाएगा। आ गया समझ में? सिर्फ इतना ही लिखना है। ये है आपका शॉर्ट मेथड मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको एक नंबर के क्वेश्चन में करना है, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और वहाँ पे सिर्फ आपको टिक करना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है तो आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर ऐसे लिखना है। कैसे? 0.6 बार। अब भाई यहाँ पे आप बोलोगे 2/3 आंसर आया है, आपका 6/9 आया था। भाई 6/9 है, इसको आप कट करके भी तो लिख सकते हो ना 2/3, तो वही सेम आंसर आ जाएगा। तब आपको प्रॉपर एक वे है लिखने का, आपको उसी वे में लिखना, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे 0.6 बार है, आपको इसको x के इक्वल मान लेना है। 0.6666 आपको यहाँ पे मान लेना है x इक्वल टू 0.666। यही तरीका है, यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं हर क्वेश्चन में। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन 1 को 10 से। जब आपका बार 1 के ऊपर है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, जब आपका बार 2 के ऊपर होगा तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, मतलब 2 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा बन गया 10x इक्वल टू 6 पॉइंट, क्योंकि भाई देखो जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, ठीक है, 6 एक आ जाएगा, पॉइंट 1 पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666। जब फिर हमें क्या करना है कि जो इक्वेशन सेकंड है, ये जो मेरी इक्वेशन सेकंड बनी, इसमें से फर्स्ट को माइनस कर देना है। मतलब 10x इक्वल टू 6.666 और इसमें से x इक्वल टू 0.66 को माइनस कर देना है, तो 10 में से एक x चला गया, 9x बच गया। और 6.66 में से जब मैं माइनस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा सिर्फ 6। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती अगर सिर्फ 0 है तो 9x इक्वल टू मेरा 6 आ गया, x की वैल्यू आ गई 6/9 और x आ गया यहाँ से 2/3। और x मैंने क्या माना था? x मैंने माना था 0.666 जो कि था 0.6 बार ऑन 6, तो उसकी वैल्यू आ गई 2.3। यही आपका एक एग्जैक्ट वे होना चाहिए लिखने का। ऐसे ही करना है। इस तरीके से आप 0.001 को कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मानना है? x इक्वल टू 0.001 ऐसे ही आप चलते जाओगे, फिर आप उसको इक्वेशन 1 मान लोगे। फिर यहाँ पे 3 के ऊपर बार है तो आप इसको 10 की बजाय 1000 से गुना करोगे। आप इसको किससे गुना करोगे? आप इक्वेशन फर्स्ट को आप 1000 से गुना करोगे। 1000 से गुना करने पर इधर आ जाएगा 1000x और उधर आ जाएगा ये जो आपका 1 है। अब 3 डॉट पीछे चला जाएगा तो आपका यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा फिर से 001 ऐसे ही ये कंडीशन चलती रहेगी। मतलब आपका बन जाएगा 1000x इक्वल टू 1.001001। इसी तरीके से ये आपका चलता रहेगा और फिर आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये सब मैंने आपको डिटेल में करवा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिसने डिटेल वीडियो अच्छे से देखी हुई है उसको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कैसे। ये एक क्विक रीजन था ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।